बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेंटेंस। लेक्चर नंबर 44 में हमने पढ़ा था क्लॉजेस के हवाले से। तो आज हम पढ़ते हैं सेंटेंस क्या होता है और इसकी काइंड्स क्या क्या हैं। सेंटेंस सबसे पहले है क्या, इसको डिफाइन करते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्लॉज, डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्लॉज जब आपस में मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं जॉइन टुगेदर एंड मेक अ सेंटेंस। यानी मुख्तलिफ किस्म की क्लॉजेस आपस में मिलकर एक सेंटेंस बनाती हैं और उस सेंटेंस के क्लियर मीनिंग होते हैं। अब एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंट क्लॉजेस हम क्यों कहते हैं? कुछ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी होती हैं और कुछ डिपेंडेंट क्लॉज भी होती हैं एक सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही हैज अ वॉच, he has a watch which is made of gold. he has a watch। अब he has a watch ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ तक। which is made of gold ये डिपेंडेंट क्लॉज है। यानी हमने कहा कि एक सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है। क्लॉज बेसिकली सेंटेंस का एक पार्ट होता है। सम टाइम अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो उसकी ट्रांसलेशन क्लियरली हम कर पाते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज है तो उसकी ट्रांसलेशन तो कर सकते हैं लेकिन उसका मफहूम क्लियर नहीं होता, यानी उस ट्रांसलेशन का मकसद कोई नहीं होता। विच इज मेड ऑफ गोल्ड ये डिपेंडेंट क्लॉज है, हमें समझ नहीं आएगा कि व्हाट इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है। अब सेंटेंस की अगर काइंड्स की बात करें तो सेंटेंस की काइंड्स ऑफ सेंटेंस, दो तरह के सेंटेंस हमारे पास हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, और नंबर 2 अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन क्या क्या सेंटेंस हमारे पास होते हैं? नंबर 1, सिंपल या असर्टिव सेंटेंस, जिनको हम कहते हैं सादा जुमले, असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3, नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5, imperative सेंटेंस, नंबर 6 और लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन की बात करें तो 6 तरह के सेंटेंस हैं हमारे पास। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस इसमें भी है। नंबर 2,
कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 complex sentence, number 4 compound complex sentence। तो 4 तरह के सेंटेंस हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सीखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन के सेंटेंस किस किस तरह के हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। तो हम आते हैं पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन हमारे पास 6 सेंटेंस हैं और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास 4 सेंटेंस हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनको कहते हैं सादा जुमले, यानी सिंपल सेंटेंस। जैसे हम कह सकते हैं अली इज माय फ्रेंड, ठीक है, सादा जुमला, सिंपल सेंटेंस। ही इज अ बॉय, सिंपल सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बाद दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनके एंड में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो, यानी इंट्रोगेशन मार्क्स हो और WH से स्टार्ट हों। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 3 है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कब इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी काम से इनकार की सूरत में। जैसे आई डोंट लाइक स्वीट, ठीक है, इनकार कर दिया, यानी जिसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैज नॉट, या सिंपली वी कैन से दैट जिस सेंटेंस में नॉट इस्तेमाल होगा। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको ये वाला नॉट नजर आएगा तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव के बाद नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, इसकी एक पहचान ये है कि इसके एंड में ये वाला साइन होता है, यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, और ये सेंटेंस खुशी, गमी, हैरानगी की मौके पर, यानी हैरानगी के मौके पर ये सेंटेंस बोले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं हुर्रा या हुर्रे, वी हैव वन द मैच, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स यहाँ हुर्रा या अल्लास के बाद भी इसकी एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, अल्लास आई एम रॉन। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं व्हाट आ ब्यूटीफुल सीनरी। अब एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क्स आया, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खुशी, गमी या हैरानगी के मौका पर बोले जाते हैं, तो इनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। उससे पहले इंपेरेटिव लिख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कब बोले जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या चीजें होती हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस पाई जाती है। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस पाई जाती है। ऑर्डर क्या मतलब, ब्रिंग मी अ पीस ऑफ पेपर, ऑर्डर है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑर्डर है। रिक्वेस्ट की बात करें
प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट है। और एडवाइस की बात करें, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। ये हमने ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस तीनों चीजें इंपेरेटिव में डिस्कस की कि इंपेरेटिव में ऑर्डर यानी हुक्म दिया जाता है, रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त की जाती है, एडवाइस यानी नसीहत की जाती है। तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता हूं ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहां से लास्ट 2 लाइन में रेस कर रहा हूं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? नंबर 6 और लास्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें दुआ दी जाती है या ख्वाहिश की जाती है, यानी मे यू लिव लॉन्ग, दुआ दी गई, मे यू प्रॉस्पर, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट फर्स्ट इन द क्लास। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, ये दुआ दी गई यानी इसमें दुआ या ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है। तो ख्वाहिश के लिए यानी वुड दैट इस्तेमाल होता है, या शी विश्ड, सीधा सीधा ख्वाहिश इस्तेमाल होता है। वुड दैट आई वर प्राइम मिनिस्टर, वुड दैट आई वर प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में दुआ दी गई पहले सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में हमने ख्वाहिश का इज़हार किया, तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव टू आस्क क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस टू से नो यानी किसी काम से इनकार करना, एक्सक्लेमेटरी टू शो एक्सप्रेशन, खुशी, गमी या हैरानगी का एक्सप्रेशन। 3 चीजें होती हैं इसमें। खुशी के लिए हुर्रे इस्तेमाल होता है, वी हैव वन द मैच। दुख के लिए अलास, आई एम रोन्ड। और हैरानगी के लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। इंपेरेटिव ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, नसीहत की जाती है। ऑप्टेटिव में दुआ दी जाती है या ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है।